मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम लोग प्लेन के अंदर मतलब 2 डायमेंशन में 2 लाइन के बीच के एंगल का डिस्कशन करेंगे कि एंगल बिटवीन 2 लाइंस क्या होता है। तो हमें 2D में देखना है, तो यहाँ x और y एक्सिस ले लेंगे। तो x डैश और फिर मैंने y एक्सिस ले लिया और यहाँ 2 लाइन का इक्वेशन ले लिया, L1 और L2, चाहे L1 इसको मैंने ले लिया और L2 इसको ले लिया, और L1 लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ θ1 एंगल बना रहा है और L2 लाइन θ2 एंगल। तो दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या आएगा, θ1 माइनस θ2 आएगा। तो हमें θ1 माइनस θ2 का वैल्यू फाइंड करना है कि एंगल बिटवीन दीज 2 लाइंस क्या आएगा, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, θ मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि L1 लाइन का स्लोप क्या है, m1 है, और L2 लाइन का स्लोप m2 है। तो यहाँ मैं इस इंफॉर्मेशन को लिख दे रहा हूँ कि इफ लाइंस L1 एंड L2 make angles θ1 and θ2 with positive direction of x axis respectively, then their slopes are क्या हो जाएगा, पहले लाइन का स्लोप क्या होगा, m1 लिए हैं तो tan θ1 और m2 क्या हो जाएगा, tan θ2 हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन, फिगर से हम लिख दे रहे हैं, एंगल बिटवीन दीज 2 लाइंस, अगर इसको θ मान लें तो θ का वैल्यू कितना आ गया, θ1 माइनस θ2 आ गया। तो यहाँ से अगर एंगल tan में लिखें, tan θ, तो θ के जगह पे क्या आएगा, tan θ1 माइनस θ2। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे tan a माइनस b का। तो यहाँ मैंने tan a माइनस b का फॉर्मूला लिख दिया। तो tan θ1 क्या है, m1 है, तो m1 माइनस m2 बाई कितना आ गया, 1 प्लस m1 इंटू m2 आ गया। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि tan θ का वैल्यू आ गया m1 माइनस m2 और बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। और अगर θ का वैल्यू पूछा जाए तो tan इनवर्स लिखेंगे और m1 माइनस m2 और बटा में क्या आ जाएगा, 1 प्लस m1 इंटू m2 आ गया। अब यहाँ 2 कंडीशन आएगा। पहला कंडीशन आएगा कि दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। तो दोनों लाइन अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो θ का वैल्यू क्या आएगा,
90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर tan थीटा क्या होता है 1/0, डेट इज अनडिफाइंड होता है। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि tan थीटा का वैल्यू कितना है m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 1/0, तो डिनोमिनेटर कितने के बराबर आएगा, तो 1 प्लस m1 इंटू m2 0 आएगा। तो परपेंडिकुलर का क्या कंडीशन होगा कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितने के बराबर आएगा, -1 के बराबर आएगा। तो हमेशा याद रखना है कि दो स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप क्या आएगा, -1 आएगा। और फिर हम लोग देखेंगे कंडीशन फॉर पैरेललिज्म का, देखेंगे कि दोनों लाइन अगर पैरेलल हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा। तो पैरेललिज्म के लिए देखेंगे कि थीटा 0 होगा तो tan थीटा कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो tan थीटा 0 तभी होगा जब इसका न्यूमरेटर 0 होगा, तो m1 माइनस m2 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या कंडीशन आया, m1 इक्वल टू m2 आ गया। तो यहाँ से भी हमें क्या मिला कि दो लाइन अगर आपस में पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कि इफ L1 इज पैरेलल टू L2 दिस इम्प्लाइज दैट क्या होगा, स्लोप आपस में बराबर होगा। और अगर L1 परपेंडिकुलर हो L2 पर तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितना आएगा, -1 के बराबर आएगा। और एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला याद रखना है। तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक आईडी को फॉलो करते रहें। थैंक यू।